स्वागत है आपका सिनेस्पिक्स में और मैं हूं दिव्यांशी। निर्जा में निर्जा दिदून और उसके साथी को उसकी जासूसी करते हुए देखती है। उसे एहसास होता है कि ऑफिसर इंतजार कर रहे हैं। दिदून निर्जा का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। वह एक कैंडी की दुकान देखती है। वह अभीर को दुकान के स्वादिष्ट स्वाद की सराहना करते हुए याद करती है। उसने उसे चॉकलेट दी। निर्जा ने अभीर के प्रभाव पर काबू पाने की कसम खाई है। त्रिशा को अभीर की तरह मिठाई पसंद है, जिसे निर्जा नोटिस करती है। त्रिशा दुकानदार से चॉकलेट मांगती है। निर्जा के किसी करीबी ने यह सुझाव दिया। उसका तात्पर्य यह है कि यह व्यक्ति उसके लिए मायने रखता है। त्रिशा का कहना है कि उसने अपने किसी खास के लिए कोई चॉकलेट नहीं छोड़ी, क्योंकि यह उसका विशेष दिन है। वह अपने पसंदीदा का खुलासा करने से इनकार करती है। अगर कोई उससे अपना खजाना छोड़ने के लिए कहे तो क्या होगा? दिदून के गुर्गे ने निर्जा की चर्चा भागीदार से पूछा। वह उसे बात करने और उसके रहस्य का पता लगाने का इंतजार करने का प्रस्ताव देती है। त्रिशा सोचती है कि अगर निर्जा उससे प्यार करती है तो उसे आगे बढ़ते रहना चाहिए। निर्जा कहती है कि उसे उसकी परवाह नहीं है, इसलिए उसने ऐसा किया। त्रिशा ने अपनी चुप्पी से अनुमान लगाया कि निर्जा भी ऐसा ही महसूस करती है। वह निर्जा को प्यार नहीं छोड़ने के लिए कहती है और कहती है कि वो अपना प्यार के लिए मौत से लड़ेगी। त्रिशा जल्द ही निर्जा के साथ जुड़ गई। उसने साथ में मिठाइयां पसंद की है। दिदून हॉर्न बजाती है। दादा भाई का सहायक निर्जा को एक बॉक्स देता है। पुलिस उस पर कड़ी निगरानी रखती है। दिदून के पास यह पैकेज होने के बाद निर्जा अपनी योजना को छुपाने पर विचार करती है। निर्जा त्रिशा से बात करती है और उसके अच्छे होने की कामना करती है। त्रिशा कहती है कि वह उसका है, इसलिए चिंता न करे। इसकी बजाय उसे निर्जा की चिंता है। निर्जा ने उपहार को ध्यान से अपने पर्स में रख लिया है। जब दिदून ने यह देखा तो वह गुस्सा हो गई। वह निर्जा का सामना करने के लिए गाड़ी से बाहर निकलती है, लेकिन पुलिस को देखकर रुक जाती है। त्रिशा को अपनी प्यारी साड़ी खोने का अफसोस है। चूंकि वह आज खुश थी, उसने इसे जाने दिया, लेकिन निर्जा को सलाह दी कि वह अपनी प्यारी साड़ी को खराब न करे। निर्जा दिदून से माफी मांगती है, जो स्वीकार करती है कि उसने उसकी गलत व्याख्या की है। पुलिस को देखकर वह गिफ्ट छुपा देती है। दिदून पूछती है कि वह उस लड़की को कैसे ढूंढेगी। निर्जा कहती है कि वह जानती है कि लड़की कहाँ है। पुलिस त्रिशा का पीछा करती है। दिदून को आश्चर्य होता है कि निर्जा को उपहार कैसे मिला। निर्जा ने दावा किया कि वह यह कह सकती है। वह दिदून से दुपट्टा मांगती है और निर्जा को सावधान रहने की चेतावनी देती है। त्रिशा अभीर की तस्वीर के साथ चैट करती है। वह उसे देखने के लिए उत्साहित है, उम्मीद कर रही है कि वह उस पर हावी हो जाएगी। निर्जा ने दस्तक देते हुए कहा कि वह त्रिशा का पीछा कर रही थी। निर्जा कहती है कि वो त्रिशा को मारना चाहती है। त्रिशा जवाब देती है कि वह अपनी जान नहीं ले सकती, क्योंकि उसने दूसरों के लिए सब कुछ दे दिया है। यदि वह उपहार नहीं ले पाती तो निर्जा आती है और त्रिशा से उसके कीमती संपत्ति की मांग करती है। निर्जा कहती है कि उसने त्रिशा को पसंदीदा साड़ी फाड़ दी, लेकिन अपना पसंदीदा दुपट्टा ले आई। त्रिशा सोचती है कि क्या निर्जा इस दयालुता के लिए कुछ उम्मीद करती है। निर्जा कोई शर्त नहीं रखती। त्रिशा निर्जा की शादी के बारे में पूछती है, जिसके बारे में वह कहती है कि वह जल्द ही शादी कर लेगी। निर्जा त्रिशा को साड़ी पहनने में मदद करती है, उसके लुक की तारीफ करती है, जबकि त्रिशा तस्वीर लेती है। निर्जा सावधानी से गिफ्ट वापस ले लेती है। त्रिशा निर्जा को एक धार्मिक अनुष्ठान में आमंत्रित करती है और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर करती है। उपहार का विश्लेषण करने के बाद निर्जा को चॉकलेट के रूप में छिपा हुआ अवैध पदार्थ मिलता है। दिदून का मानना है कि निर्जा को गिरफ्तार कर लिया गया है और वह जांच कर रही है।